नमस्कार शिक्षक साथियों, क्या आपने वर्ष 2024-25 की केसबुक अपडेट कर ली है? केसबुक लिख ली है? यदि इसमें आपको कोई परेशानी आ रही है लिखने में तो हम आपको बता दें कि केसबुक लिखने में आपको केवल दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक बिल, दूसरा पीपीए। यदि आप ये दो चीज आपके पास नहीं है तो हम इस पोर्टल से दोनों चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गत वर्ष का जो आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट की पूरी डिटेल वेंडर वाइज कैसे निकालेंगे और उसका बिल भी कैसे निकालें और पीपीए जनरेट कैसे करें। बिल खो गया है तो टेंशन मत लीजिए, पीपीए भी आपके पास नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। इस पोर्टल से हम दोनों चीजें आपको निकाल कर बताएंगे जिससे कि आप केसबुक अपडेट कर लें, क्योंकि आगामी माह बाद केसबुक का ऑडिट होगा जिसमें आपको फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए ये पोर्टल पर आ गए हैं, डिजिगो पोर्टल पर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह के होम पेज पर आप दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको फंड एलोकेटेड दिखाई देगा। वर्तमान में आपको जो फंड एलोकेटेड हुआ है उसमें से आप 25% की राशि निकाल सकते हैं। ये निर्देश दिए गए हैं, शीघ्र निकालें, इसमें कोई विलंब ना करें। और निकालने की प्रोसेस आपको पता है, काफी वर्षों से ये काम चल रहा है। तो चलिए हम गत वर्ष के बारे में जो बात कर रहे थे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे होम पेज में साथियों आपको दो बॉक्स दिखाई देंगे लेफ्ट साइड में, एक मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल। तो आपको माय मॉड्यूल पर क्लिक करना है। जैसे आप माय मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं इस तरह का जो जो नोटिफिकेशन आया, नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है, इसको क्रॉस कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ इस पे लेफ्ट साइड में ये सारे चीजें दी गई हैं। अब इस पे के बाद आप रिपोर्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है, रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे देखिए फंड डिसबर्समेंट लिखा आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नए ऑप्शन और आपके पास सामने आएंगे। ये देखें इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं। इसमें से हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ से बिल भी जनरेट कर पाएंगे, आपका बिल जो दुकान का बिल था वो, और पीपीए भी कर पाएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी पूरी समरी भी, यहाँ से पूरी समरी निकालेंगे। आप कहो तो पहले समरी निकाल लेते हैं। चलिए पहले समरी निकाल देते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पेमेंट किसको की, क्योंकि इसका भी प्रिंट आपको लगाना है। तो हमने प्रिंट पर क्लिक कर दिया। यहाँ से आप ऑप्शन चुन लीजिए कौन सा ईयर का निकालना है, 24-25 का निकालना है। ये आपका डीडीओ पहले से ही आ गया, वेंडर यहाँ पर ये स्टेटस कौन से, जितना भी पेमेंट आपने सक्सेस हो गया था, अप्रूव हो गया था, यहाँ से अप्रूव का सिलेक्शन कीजिए। पेमेंट स्टेटस आपने सक्सेस, जितने भी पेमेंट सक्सेस हुए हैं उन्हीं की तो केसबुक लिखेंगे। और यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लीजिए, गत वर्ष से लेके पिछले वर्ष जब भी पेमेंट किया हो, याद नहीं हो तो एक ऑटोमेटिक थोड़ा सा जनरली आप कर लीजिए। जैसे हम कर लेते हैं यहाँ पर 24 से कर लेते हैं। ये आ गया, आपका ज्यादा आ गया, जह 20 से 29 के बीच में है तो हमने 24, ये 24 हो गया। 2024 जनवरी 2024 से हम स्टेटमेंट निकालते हैं अभी तक का 16। ये आप अपने हिसाब से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी है। और ये डाउनलोड लिखा हुआ है, यस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और ये सिलेक्ट ऑप्शन में जाकर यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर दीजिए। ये आपने सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद जनरेट रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। तो देखें जहां जहां आपने पेमेंट किया था वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है कि कहाँ आपने कितना पेमेंट किया। ठीक है, ये इसका प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं, इस पीडीएफ में नहीं भी निकाल सकते हैं। और इसको आप रख लीजिए, ये भी आपको केसबुक पे लगाना होगी। तो चलिए अब दोबारा से चलते हैं हमारे बिल और पीपीए की तरफ। तो माय मॉड्यूल पर हमें जाना है, आपको बताया था। इसके बाद रिपोर्ट पर आपको जाना है। रिपोर्ट के बाद आपको फंड फंड डिस्बर्समेंट पे जाना, ये हम चले गए। इसके बाद ये पहले ऑप्शन, अभी दूसरे ऑप्शन पे जाके हमने ये पूरी डिटेल निकाली थी, पूरी एक टेबल टाइप की, किस किस में आपने क्या क्या पेमेंट किया, इसका प्रिंट आप निकाल चुके हैं। अब हम बिल और पीपीए निकालेंगे। तो यहाँ फंड डिस्बर्समेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ डिटेल सामने आएगी, उन डिटेल को आपको भरना है। जैसे कौन से ईयर की आपको निकालना है तो ईयर का चुनाव करेंगे। इसके बाद ये पहले से कुछ सिलेक्शन आ जाएगा। इसके बाद आप देखें फाइल अप्रूव का हमें लेना है। यहाँ से आपने नेचर ऑफ पेमेंट, आपका वेंडर में आपने पेमेंट किया है, वेंडर का सिलेक्शन करना है। ये सारी आ गई। ये डाउनलोड मतलब नीचे आपको ये डाउनलोड का यस करना है और यहाँ से डेट का सिलेक्शन कर लेना पहले की तरह। तो हमने पहले की तरह ये 2024 ले लिया, जनवरी सिलेक्ट कर लिया और अभी तक का जनवरी 24 से लेकर 16 जून 2025 तक की जानकारी हमारे पास आ जाएगी कि हमने कितना पेमेंट अभी तक किया था। जनरेट पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा पहले जैसा पूरी टेबल सामने आ जाएगी। फिर इसके बाद पहला ऑप्शन जो दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें ये आपकी एक पेज नया सामने आएगा। यहाँ से हम दोनों चीज निकाल पाएंगे। ये जो इमेज लिखी गई है, जो आपने पेमेंट करते समय बिल अपलोड किया था, ये बिल यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से बिल आप ले सकते हैं।
और यहाँ से पीपीए डाउनलोड कर सकती है। दोनों चीज़ें प्रत्येक पे आपने जो खर्चा किया है, उन सबका आपको निकाल के रखना है। देखें, आपको बता देते हैं, ये बिल है, हमने बिल पर क्लिक कर दिया, जो अपलोड किया था, और बिल ये डाउनलोड हो चुका है, और इस डाउनलोड को हम ओपन करके देख लेते हैं। आपको बता देते हैं, यहाँ ये हमने ओपन किया, जिसमें भी आप ओपन करना चाहते हो, ये ओपन कर लिया, और ये आपको बिल आपको बताइए, ये देखिए, ये बिल आ गया है। क्लियर है सर? तो इस तरीके से आप अपना बिल यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसको हमने कर दिया है। अब आगे चलते हैं। चलिए, ये तो हमने बिल निकाल दिया आपको। अब आप पीपीए निकाल देते हैं। ये पीपीए लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करना है। इसी बिल से संबंधित पीपीओ ये डाउनलोड हो गया चंद सेकंडों में, और पीपीए की पीडीएफ सामने आ जाएगी। ये पीडीएफ आ गई। इस पीडीएफ को भी आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। तो ये पीपीए हो गया, बिल हो गया, और पूरी समरी, इकट्ठी जो समरी आई थी ना टेबल टाइप, ये तीनों चीज आप अपने पास रखिए, और इस पे सिग्नेचर करवा लीजिए। अप्रूवल के भी हो जाएंगे और मेकर के भी हो जाएंगे, दोनों को करा के आप रख लीजिए। और आपकी जो वाउचर फाइल है, उस पे लगा दीजिए, जिससे आप जब आपका ऑडिट होगा, तो आपको परेशानी नहीं आएगी, और आसानी से आपका ऑडिट हो सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, सोचा आपसे शेयर कर ली जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जल्दी ऑडिट होना है, तो ऑडिट के लिए हमें ये पूरी जानकारी डिजिको पोर्टल पर मौजूद रहती है, तो घबराइए नहीं। यदि आपका बिल खो गया है, पीपीए आपने डाउनलोड नहीं कर पाए थे, आपका कोई पता नहीं है, तो सारी डिटेल ये पोर्टल आपको देता है कि कब क्या आपने पेमेंट किया। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ये सब जानकारी कलेक्शन करिए, और अपनी केस बुक को अपडेट कर लीजिए। ऐसी अच्छी आपको पसंद आई हो ये जानकारी, तो अपने शिक्षक साथियों को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, और आपका हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट्स जरूर करें।